बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, बेटियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपनों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल लेकिन टिप्स और ट्रिक के साथ रेसिपी सिखाने जा रही हूँ जो आमतौर पर हर रोज़ हमारे घरों में बनते हैं। दाल चावल, साबुत मसर जिसे काली दाल चावल भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे बहुत ही अच्छी ये दाल बनकर तैयार होती है। बाज़ लोगों से ये दाल मिक्स नहीं होती या गलती नहीं, तो मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊँगी इंशाल्लाह, जिससे ये दाल बहुत ही अच्छी घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आपस में जुड़ी हुई और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी क्रीमी टेक्सचर की दाल बनकर तैयार होगी। तो देखिए इंशाल्लाह, चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। साबुत मसूर इसमें यूज़ होगी और थोड़ी सी हम पिंक कलर की मसूर की दाल भी शामिल करेंगे, टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, इमली का पल्प डालेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ली है साबुत मसूर जिसे काली दाल भी कहते हैं, साबुत मसूर की दाल ली है और आधा कप मैंने पिंक वाली दाल ली है। ये देखिए, इस रेशो से आप बनाएंगे तो दाल बहुत ही मिक्स होगी और क्रीमी टेक्सचर की बनेगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बन के तैयार होगा। और उसके अलावा इसमें नमक, मिर्चें, हल्दी डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा और इमली के 5-6 दानों को आपने पानी में भिगोकर थोड़ी देर रख देना है। उसके बाद टमाटर को मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया है, तो आप इसके छिलके उतार कर डालिएगा, जिससे ये दाल में नज़र नहीं आएंगे लेकिन दाल में इसका टेस्ट ज़रूर आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने बाउल में सबसे पहले अपनी दाल को साफ़ करके अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है आपने। अगर इसमें कोई चीज़ है तो वो निकाल लीजिए। उसके बाद दोनों दालों को मिक्स करके एक ही जगह सबसे पहले इन दोनों दालों को भिगो दीजिए। फिर आपने इसको कुकर में डालना है। इस पूरी दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दीजिए। अगर आप थोड़ी देर भिगो कर रखना चाहते हैं तो बेशक आप भिगो कर रख लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें 6 गिलास पानी के डाले हैं, ये देखिए। इसी रेशो से आप अपने रेशो के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 40 मिनट्स की वेट लगानी है। 30 टू 40 मिनट्स, या 30 मिनट्स करिए या 35 या 40, या अपने घर के मुताबिक जैसे आपके पानी में जितना टाइम लगता है उसके मुताबिक कीजिएगा। लेकिन 30 से 35 मिनट्स में ये दाल गल के तैयार हो जाती है। हमने इसको बिल्कुल मैश की तरह बनाना है, तो इसलिए मैं इसको 40 मिनट्स लगाऊंगी। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाला है इसके अंदर। फ्रेश डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। और टमाटर का मैंने छिलका उतार के डाला है ताकि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बने और टमाटर नज़र ना आए। और टमाटरों को छोटा छोटा कट करके आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद इमली का आप चाहें तो खाली पानी भी डाल सकते हैं, चाहें तो पूरी गुठलियों समेत ऐसे ही डाल दीजिए। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद नमक, मिर्चें और हल्दी मैंने डाला है। हल्दी हाफ़ टी स्पून है, मिर्चें मैंने 1 टेबलस्पून डाली हैं और नमक भी 1 टेबलस्पून डाला है। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए और इसकी वेट लगा दीजिए। उसके बाद जब हम इसको 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोला तो उसकी ये कंडीशन थी। देखिए, बहुत ही अच्छी दाल मिक्स भी हो चुकी है, देखें, और दाल घुली भी नहीं और दाल नज़र भी आ रही है। उसके बाद मैंने जूलियन कट करके अदरक और हरी मिर्चें रखी थी, जो आधी मैं दाल के अंदर डाल दूँगी और आधी मैं गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लूँगी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है, जिससे इस दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है और बहुत ही अच्छी दाल ये बनती है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, रेसिपी को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इसका कलर और टेक्सचर देखिए और इसकी थिकनेस भी देखिए। उसके बाद इतनी देर में हम चावल बॉयल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। चावल बॉयल करने के लिए मैंने हाफ़ केजी चावल लिए थे, तो हाफ़ केजी तकरीबन 2 गिलास बनते हैं। तो पानी मैंने फिर 3 गिलास रखा है, 1 गिलास कम करके पानी मैंने 3 गिलास रखा है। और इसको बॉयल आने तक पकने दीजिए। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाला है। अच्छा, कई लोग दाल के साथ कनी वाले चावल भी बनाते हैं, जो कनी से बॉयल करते हैं, तो अगर आप चाहें तो उस तरह बॉयल कर सकते हैं। और चावलों में अगर आप घी डालें दाल चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे टेस्ट के चावल बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डाला है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप ऑयल या घी दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और जब पानी में बॉयल आ जाए तो आपने इसके अंदर राइस शामिल कर देने हैं। और राइस को मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखा था, जिससे वो चावल बहुत ही लंबे लंबे और अलग बन के तैयार होंगे। देखिए इंशाअल्लाह ताला।
अब चावलों को इसके अंदर ऐड कर दीजिए और चावलों को बॉयल आने दीजिए और नमक आप चख लीजिए। उसके बाद जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब आ जाए तो मैंने इनको दम लगा दिया, ये देखें। और चावल आपको पता चल रहे होंगे बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हैं। उसके बाद इसको ढक कर दम लगा दीजिए। 5 मिनट के दम के बाद ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले और शाइनी राइस बनकर तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू घी की वजह से इनके अंदर आ रही है। उसके बाद हम एक तड़का तैयार करते हैं जिसे भंगार भी कहते हैं। अब देखिए ये आप बाज़ लोग इस पर लहसुन का तड़का भी लगाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें प्याज, ज़ीरे और गोल मिर्चों का तड़का लगाया है। तो तड़का भी मैंने घी में तैयार किया है। तो घी में जो तड़का बनाते हैं उसकी खुशबू ही अलग होती है, उसका अरोमा दाल में बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी। एक प्याज लिया, उसको बारीक काटा, ज़ीरा 1 टीस्पून लिया और 5-6 मैंने गोल बड़ी मिर्चें इसके अंदर डाली। साबुत मिर्चें धोने के बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि इनमें मिट्टी भी होती है, तो इन्हें ज़रूर वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए इसका कलर माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत आ रहा है, ये देखें। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है ना, और ये घी में मैंने भंगार तैयार किया है तो घी की वजह से इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी हो गई। तो इसको आपने लाइट ब्राउन करने के बाद छोड़ देना है प्याज़ों को, क्योंकि अगर हम इसको रख के और फ्लेम ऑफ भी कर दें तब भी ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो आपने इसको चूल्हे पर से हटा लेना है। जैसे ही ये लाइट गोल्डन होंगे तो आपने इस पैन को चूल्हे पर से हटा लेना है, क्योंकि चूल्हे पर रखे रखे भी ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए ऐसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने इस तड़के को दाल में मिक्स करना चाहें तो दाल में मिक्स कर लें, लेकिन मैं इसको अलग से सर्व करूँगी। पहले चलिए हम डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इस कदर खूबसूरत और टेस्टी दाल बनके तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने भंगार डाला है, हरी मिर्चें और अदरक डाले हैं। अब मैंने इसको रेड चटनी के साथ, टमाटरों की चटनी के साथ, अचार के साथ और सैलेड के साथ सर्व किया है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रोज़मर्रा के खानों में इसको शामिल कीजिएगा, अपने मेन्यू का हिस्सा बनाइएगा। बहुत ही अच्छे दाल चावल बनकर तैयार हुए हैं। आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, अपनों में शेयर ज़रूर करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरों में आसानियाँ बांटिए, अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अल्लाह आपका ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।